नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में देखा जाता है कि कई बार ज़्यादातर मसले जो हैं, विवाद जो है वो ज़मीन के विवाद में शुरू होता है। यहाँ तक कि गोलियां चलती है, कई लोगों की जान चली जाती है और इसी के लिए बिहार सरकार भूमि सर्वे करा रही है। आपको मालूम है कि इस भूमि सर्वे से कई सारे विवाद सुलझ जाएंगे और कई सारे मामले जो हैं बिहार में होते हैं आए दिन, वो खत्म हो जाएंगे। अब इसको लेकर भूमि सर्वे और ज़मीन को लेकर क्या कुछ नए अपडेट आए हैं सरकार की ओर से, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि अब आपका रजिस्ट्री कार्यालय जो है वो पेपरलेस यानी कि डिजिटल होने जा रहा है। अब आप कोई भी काम कराने जाएंगे वो सारी चीज़ें ऑनलाइन और वेबसाइट पे उपलब्ध होगी। इसको लेकर मंत्री ने तो ऐलान कर ही दिया है। साथ ही आपको बता दें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एसीएस जय सिंह के द्वारा भी ये कह दिया गया है कि राज्य के सभी निबंधन कार्यालय अब डिजिटल हो जाए। आने वाले 15 जुलाई से इसी डिजिटल माध्यम से काम किया जाएगा। इस खबर में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ प्रक्रिया जो है वो सरकार के द्वारा अब लाई जा रही है। आपको बता दें तो राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में 15 जुलाई से पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। नई प्रणाली के तहत दस्तावेज की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए पात्र आवेदकों को जल्द सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस निर्गत करने को कहा है। बिहार स्टाम्प नियमावली 2026 के तहत वर्तमान में कार्यरत अनुविज्ञप्ति दस्तावेज नवीस यानी कि कातिब, प्रशिक्षु दस्तावेज नवीस यानी कि स्टाम्प वेंडर तथा रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़े अधिवक्ताओं को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए इन लोगों को निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताओं में विशेष छूट भी दी गई है। नई प्रणाली में सर्विस प्रोवाइडर IRS पोर्टल पर प्रेक्षकों का ऑनलाइन विवरण दर्ज करेंगे। इसके अलावा दस्तावेज की ई-फाइलिंग, ई-साइन, बायोमेट्रिक सत्यापन, संपत्ति का सरकारी मूल्यांकन, स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क का निर्धारण है। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और ई-स्टाम्प कोड उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को होगी। इसके साथ ही इससे रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरी की जा सकेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को रजिस्ट्री के लिए कम कागजी औपचारिकताओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेजी और सुविधाजनक होने से समय की बचत होगी तथा निबंधन सेवाओं में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया से कहीं ना कहीं जो कागजों का काम होता है, कई बार लिखने का काम होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है अब ऑनलाइन हो जाएगी यानी कि वेबसाइट के माध्यम से होगा। आपको अगर रजिस्ट्री कराना है तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे और तमाम जो जानकारी भूमि राजस्व विभाग की ओर से मांगी जाएगी, रजिस्ट्री में जो कागजात लगते हैं उन तमाम कागजात को आपको ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना होगा, जिसके बाद जो अधिकारी होंगे, जो अधिकृत अधिकारी होंगे वो इसमें काम करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें तो हर रोज़ जो है वो कम से कम ज़िले में हर रोज़ औसतन 100 दस्तावेज की रजिस्ट्री हो रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 25,103 दस्तावेजों का निबंधन कराया गया, जिसमें से 11,882 दस्तावेज जो है वो बांका जिले के हैं, जबकि 13,248 दस्तावेज बांका निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री की गई। वहीं अन्य ज़िलों में भी ऐसे कई सारे मामले हैं, राजस्व की वसूली हुई, तो ये तमाम चीज़ें होती है। लेकिन इस बीच जो काम कहा गया है कि 15 जुलाई से रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस हो जाएगी, इसके लिए सभी ज़रूरी तैयारी अंतिम चरण में है। यानी कि आज जब आप ये खबर देख रहे हैं तो आज 11 जुलाई है और आने वाले 15 जुलाई से पूरी तरीके से रजिस्ट्री ऑफिस पेपरलेस हो जाएगा और बिना पेपर के काम किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन काम किया जाएगा। आप जाएंगे, आपको सारी चीज़ें
ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से करनी होगी। अधिकारी भी ऑनलाइन करेंगे और इसको लेकर विभाग के एसीएस, मंत्री या फिर जिलों में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इस पूरे प्रक्रिया के लिए उन सभी को यह आदेश दिया गया है कि आप अपनी पूरी तैयारी कर लें ताकि 15 जुलाई से ये पूरा काम पेपरलेस हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।